Students, this is lecture number 102 of मास्टर कैडर मैथमेटिक्स। और बेटे टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और बेटे उसका आज लेक्चर नंबर 7। तो बेटे आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है चेक द प्रोवाइडेड फंक्शन इज कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस। हमें जीरो पे चेक करना है। देखो हमें जो फंक्शन गिवन है, वो गिवन है मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इंटू एक्स एंड दिस वन। और जो फंक्शन डिफाइंड है -1 से लेके 2 तक। हमें मेनली जीरो पे चेक करना है सबसे पहले। तो जीरो में जब हम देखेंगे तो जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे ना पहले कंटिन्यूटी के लिए, तो उसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है -1। हमने पढ़ा था जैसे ये जीरो है, ये -1 होगा, इधर -2 होगा, तो जीरो से जस्ट कम, जीरो से छोटा क्या होगा -1। एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस ग्रेटर इंटीजर एक्स विल बी जीरो से जस्ट बड़ा जहां पे होगा, और फिर उससे छोटी वैल्यू हम क्या लेंगे जीरो। तो जब हम जीरो माइनस के लिए करेंगे तो ग्रेटर इंटीजर टेकन विल बी -1, जब जीरो प्लस के लिए करेंगे तो ग्रेटर इंटीजर विल बी टेकन जीरो। तो जब हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस एफ एक्स करेंगे तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस मोड ग्रेटर इंटीजर एक्स इंटू एक्स। अब जी इसकी जो वैल्यू है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस, अगर मैं सिर्फ ग्रेटर इंटीजर की वैल्यू डालूं तो मुझे बनेगा -1 इंटू एक्स, और फिर एक्स की वैल्यू जीरो डालूंगा तो जी इसका आंसर कितना आ जाएगा जीरो। अब राइट हैंड डेरिवेटिव करेंगे, राइट हैंड लिमिट करेंगे नॉट डेरिवेटिव। जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस मोड ग्रेटर इंटीजर एक्स इंटू एक्स। अब जीरो प्लस में ग्रेटर इंटीजर का फंक्शन वैल्यू कितनी है जीरो, तो ये बनेगा जीरो इंटू एक्स। जीरो इंटू एक्स तो वैसे जीरो हो गया, और अगर हम एफ जीरो निकालेंगे तो वो डेप्थ फिल करेंगे तो मोड जीरो इंटू जीरो, तो वो भी जीरो ही आएगा। तो सभी केस में जीरो आ रहा है, इट मीन ये कंटिन्यूअस तो है, कंटिन्यूअस तो है, ये हो सकता है। अब डिफरेंशिएबल की बात करें, अब डेरिवेटिव चेक करते हैं। डेरिवेटिव में हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस एफ एक्स हमारा कितना है ग्रेटर इंटीजर एक्स इंटू एक्स मोड माइनस एफ जीरो तो हमारा जीरो है, नीचे एक्स। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस ग्रेटर मोड ग्रेटर इंटीजर एक्स की वैल्यू कितनी है, अभी हमने ऊपर पढ़ी कितनी थी -1 इंटू एक्स अपॉन एक्स। तो इसका वैल्यू कितना आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस माइनस एक्स का मोड अपॉन एक्स, माइनस एक्स का मोड एक्स हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स कितना आ जाएगा जी 1, इसका तो 1 आ गया। अब जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव करेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव करेंगे तो उसके हिसाब से क्या बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। और एफ एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है मोड ग्रेटर इंटीजर की वैल्यू जीरो है, जीरो एक्स माइनस एफ जीरो तो जीरो है, नीचे एक्स। और इसका आंसर कितना आ रहा है जीरो माइनस जीरो बाई एक्स, मतलब जीरो आ रहा है। तो ये देखो ये दोनों इक्वल ही नहीं आए, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आ रहा है। और जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल ना हो तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इट मींस इस क्वेश्चन का जो पर्टिकुलर आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, दिस इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो ओनली ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कहता है फंक्शन इज गिवन, और ये ए के लिए बेटे जहां पे ना प्रिंटिंग होगी यार, जहां पे ए आना है जी। कहते हैं जी कंटिन्यूअस है, तो हमने पढ़ा कंटिन्यूटी में हमने पढ़ा एक्स माइनस ए कॉज 1/x - ए, अगर हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स माइनस ए इंटू कॉज 1/x - ए करते हैं तो ये देखो इसकी अपनी लिमिट का आंसर जीरो है,
और ये जो फंक्शन है ये बाउंडेड फंक्शन है, और जीरो को बाउंडेड फंक्शन से मल्टीप्लाई करें तो जीरो है, और एफ ऑफ ए भी हमें जीरो दे रखा है। इट मीन ये कंटिन्यूटी तो है, कंटिन्यूस तो है। अब डेरिवेटिव की बात करें, जब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे एफ डैश ए, तो उसकी डेफिनेशन चल रही है हमारी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। क्या बनेगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी? एक्स माइनस ए कॉस वन ओवर एक्स माइनस ए। एफ ए में जीरो दे रखा है, नीचे भी एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? अकेला कॉस वन बाई एक्स माइनस ए। और हम पढ़ के आए हैं जो कॉस वन बाई एक्स होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। इट मीन्स ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डेरिवेबल नहीं होगा, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये हमने सारा बेटे कॉस वन बाई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट ये हमने पढ़ा लिमिट्स में, तो ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया ना इंडायरेक्टली। और एक्स इंटू कॉस एक्स जो है वो एग्जिस्ट करता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तो दिस इज कंटिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, कहता है ये चेक करो। पहले तो हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों ही चेक करनी है। तो एक हमें दे रखा है जीरो से कम, एक दे रखा है जीरो से ज्यादा। एक जीरो से कम में फंक्शन दे रखा है माइनस एक्स, और जीरो से ज्यादा पे फंक्शन दे रखा है एक्स, और एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू दे रखी है एफ जीरो कितना हो गया? जीरो। जब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो लिमिट एक्स प्लस जीरो इसमें डालेंगे, वो कितना आएगा जी? जीरो। इसमें डालेंगे लिमिट एक्स प्लस जे जीरो माइनस के लिए होगा, ये जीरो प्लस के लिए होगा। इसमें डालेंगे तो वो भी जीरो, तो ये तीनों जीरो आ गए। इट मीन ये कंटिन्यूअस तो है। अब डेरिवेटिव के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो मैंने बताया हुआ है आपको, जब ये सीधा फंक्शन हो ना सीधा डेरिवेटिव कर दिया करो। इसका डेरिवेटिव करके आंसर कितना आ रहा है? माइनस वन। और इसका डेरिवेटिव करके आंसर कितना आएगा? वन। तो ये डेरिवेटिव इक्वल ही नहीं आ रहे, तो मतलब नॉट इक्वल आ रहे, तो डेरिवेबल नहीं है। इट मीन्स द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डेरिवेबल। कंटिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज। अब हमें इवन फंक्शन दे रखा है, तो बेटे ये शायद क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया होगा अपनी वीडियोस में, डेरिवेटिव्स के अंदर ही डिस्कस किया होगा। तो इवन फंक्शन होता है बेटे एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ये इवन फंक्शन की डेफिनेशन होती है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा? एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इंटू माइनस वन इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। इट मीन आई कैन से एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ डैश एक्स। और अगर बेटे माइनस बाहर आ जाए ना तो उसको हम ऑड फंक्शन कहते हैं। इट मीन आई कैन से इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड होगा, और इसी तरह से अगर ऑड फंक्शन होगा तो ऑड फंक्शन होगा एफ माइनस एक्स का आंसर माइनस एफ एक्स। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बनेगा एफ डैश माइनस एक्स इंटू माइनस वन। माइनस माइनस कट जाएगा, तो एफ डैश ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू एफ एक्स। और अगर एफ डैश ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ रहा है तो वो क्या होगा? फिर इवन फंक्शन होगा। तो याद रखना, इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन फंक्शन। अब बेटे ये क्वेश्चन है, देखो उसने बोला है एफ डैश एग्जिस्ट देन। तो बेटे जो एफ डैश एग्जिस्ट दिया है, एफ डैश एक्स नॉट एग्जिस्ट दिया है, और हमें ये मांगा है उसने लिमिट डेल्टा एक्स प्लस टू जीरो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय टू डेल्टा एक्स। देखो बेटे ये लिमिट जो है डेल्टा एक्स की है, और नीचे जीरो फिल करके जीरो बन रहा है। ऊपर फिल करेंगे ना तो ये बनेगा एफ एक्स नॉट, और ये बनेगा माइनस एफ एक्स नॉट, ये भी जीरो बन रहा है। इनडायरेक्टली ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है, और जब जीरो बाय जीरो फॉर्म हो तो हम तो एल हॉस्पिटल लगाते हैं।
तो जब हम एलोस्फेयर लगाएंगे और बिकॉज जो लिमिट है वो डेल्टा एक्स के विद रिस्पेक्ट है तो उसके हिसाब से डेरिवेटिव होगा। तो एफ का डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स। इसका होगा एफ डैश एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स। देखो इसमें भी फर्दर डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स नॉट का जीरो हो जाएगा, डेल्टा एक्स का वन हो जाएगा। इसमें करेंगे एक्स नॉट का जीरो होगा, डेल्टा एक्स का माइनस वन हो जाएगा। और नीचे टू इंटू वन, डेल्टा एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया। अब देखो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बन रहा तो हम लिमिट फिल कर सकते हैं। लिमिट फिल करेंगे तो ये बनेगा एफ डैश एक्स नॉट प्लस जीरो माइनस एफ डैश एक्स नॉट माइनस जीरो, और ये जो माइनस वन है जी इसको प्लस कर देगा, नीचे टू। तो ओवरऑल आंसर हमारा बनेगा टू एफ डैश एक्स नॉट बाई टू। तो टू से टू कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा जी एफ डैश एक्स नॉट। कितना आंसर आ जाएगा एफ डैश एक्स नॉट। आगे क्वेश्चन दिया है, कहते हैं एफ एंड जी आर द टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस, और ये कंडीशंस दे रखी हैं, जी डैश ए टू है, जी ए जो है वो बी है, और साथ में ये दे रखा है बेटे एफ ऑफ जी इज आई। बेटे जब एफ ऑफ जी इज आई हो ना तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, दिया भी होगा उसमें आइडेंटिटी फंक्शन। और जो बेटे आइडेंटिटी फंक्शन होता है उसका मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स इज एक्स। ये हम जब फंक्शंस करेंगे ना तब पढ़ लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स इज एक्स। अब अगर इसका मैं डेरिवेटिव करूं तो क्या बनेगा एफ का एफ डैश, और फर्दर ब्रैकेट का भी करना होता है तो जी का क्या होगा जी डैश एक्स, और एक्स का कितना हो जाएगा जी वन। अब उसने बोला है एफ डैश बी निकाला ना, तो पहले एक्स को ए डालो। जब एक्स को ए डालेंगे तो ये बनेगा एफ डैश जी ऑफ ए इंटू जी डैश ऑफ ए इज वन। और जी डैश ए की वैल्यू कितनी है टू, और जी ए की वैल्यू कितनी है बी, और एफ डैश बी की वैल्यू कितनी है वन बाई टू। एफ डैश बी की वैल्यू कितनी है वन बाई, तो ये आंसर हो गया। बस टेक्निक वाइज क्वेश्चन को करना पड़ता है और कुछ नहीं होते बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एफ एक्स गिवन है और हमें एफ डैश एक्स ही निकालना है जीरो पे। तो ये एफ एक्स है और ये दे रखा है वन ओवर टू एक्स माइनस वन। अब जब मैं एफ डैश एक्स करूंगा तो ये देखो बेटे ये नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल, टू एक्स माइनस वन का इनवर्स क्या बनेगा माइनस वन माइनस बाहर टू एक्स माइनस वन की पावर माइनस टू एंड फर्दर टू। तो ये आएगा माइनस टू अपॉन टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर। ये हमारा एफ डैश एक्स है। अब जीरो डालना है, जब एफ डैश जीरो डालूंगा तो क्या बनेगा माइनस टू अपॉन माइनस वन का स्क्वायर। आंसर कितना आ जाएगा जी माइनस टू, और माइनस टू क्या होता है नेगेटिव, एफ डैश एक्स क्या है नेगेटिव है, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब उसने दिया है कहता फंक्शन इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल वन इफ। तो अगर एफ डेरिवेबल है तो मतलब उसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा, जो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा और जो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा वो सेम होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो वो इसकी वजह से बनेगा, वो बनेगा वन प्लस ए। राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो इसकी वजह से बनेगा, वो बनेगा टू ए एक्स प्लस वन। और एक्स की वैल्यू वन दे रखी है तो जब हम एक्स की वैल्यू वन डालेंगे तो ये बन जाएगा टू ए प्लस वन। तो ए हमारा कितना आ जाएगा जी जीरो। लेट मी चेक, 95 का हमारा जीरो आंसर आ रहा है, तो एक बार चेक कर ले। वन बाई टू है टू ए एक्स, बेटे इसका फिर जीरो हो जाएगा ना जी, ये जीरो हो जाना था बेटे, ये जीरो हो जाना था। तो ए की वैल्यू फिर वन वन, ये टू ए हो गया, ये वन प्लस ए हो गया,
तो ये भी 1 + 0 हो जाना था ना बेटे, ये गलत हो गया सारा क्वेश्चन से। देखो हम क्या कंसेप्ट लगाएंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो आएगा 1 + 0। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा 2ax + 0। और x की वैल्यू 1 दे रखी है तो x की वैल्यू हम 1 डाल देंगे। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। तो जब बेटे डिफरेंशिएशन करोगे ना, थोड़ा सा ध्यान से करना। ये लास्ट टाइम भी एक गलती हुई थी, प्रीवियस लेक्चर में भी इस तरह की एक गलती की थी जिसमें हमने डेरिवेटिव नहीं किया था। अब बेटे ये देखो, ये क्वेश्चन है, हमें ना फंक्शन गिवन है x² - 1 मोड है, और मोड में x² - 3 x−+2 दे रखा है, तो इसके फैक्टर बनेंगे x−1 इंटू x−2। और कॉज ऑफ मोड x है, और हमें पता है जो मोड x है ना, उसकी वैल्यू +x होती है या -x होती है। और कॉज के अंदर दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, कॉज कॉज ऑफ x कॉज x होगा, कॉज ऑफ -x भी कॉज x होगा। इट मीन कॉज x को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा, ये मोड में रहेगा, और ये कॉज x रहेगा। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, किस पे चेक करनी है, ये हमें चार कंडीशन दे रखी है। तो मेनली तो ये जो मोड वाला फंक्शन है, ये कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, 1 और 2 पे, तो इसके हिसाब से हम करें। ये देखो, जब हम x−1 इंटू x−2 करेंगे ना, और मोड में आ जाए, तो एक कंसेप्ट समझना, जहां पे हमने इसका डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट 1 आएगा, इसका डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट 2 आएगा, ये 1 और हमें पता है जो मोड है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसके लिए ना एक हम कंसेप्ट समझते हैं, वे भी करो। ये तब लगता है बेटे जब जहां पे दो फैक्टर्स हो और वो मोड में हो या इनइक्वालिटी में हो। वे भी कर में आपने क्या करना है, एक ऐसे वेव पर वे बनाओ, इधर पॉजिटिव और इधर नहीं। मतलब अगर तो इंटरवल -∞ से लेके 1 तक है, एंड यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी तक है, तो जो मोड x−1 इंटू x−2 की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव यूज करेंगे। और जो 1 से 2 होगा इंटरवल, उसमें जो मोड x−1 एंड x−2 है, उसकी वैल्यू हम नेगेटिव यूज करेंगे। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। सबसे पहले तो हम जीरो पे चेक करते हैं, फिर माइनस नॉट डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ना, तो हमें टर्न बाय टर्न सभी को देखना पड़ेगा। जब हमारे पास फंक्शन है, पहले x इक्वल -1 पे, तो -1 किधर होगा, इधर होगा ना। तो उसमें फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है, तो हम क्या यूज करेंगे, एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, x² - 1, ये पॉजिटिव वैल्यू प्लस cos x। तो ये तो हर वक्त डिफरेंशिएबल ही होगा, क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये हर वक्त जो है वो डेरिवेबल। जीरो पे देखें तो जो जीरो है वो भी इधर ही है, तो जीरो पे देखेंगे तो वो क्या आएगा, एफ एक्स, वो भी पॉजिटिव पार्ट में ही है ना, x² - 1 इंटू x−1 इंटू x−2 प्लस cos x, तो उसकी डिफरेंशिएशन भी पॉसिबल होगी। अब जो 1 है, देखो जो मेनली 1 और 2 है, उसमें हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना, बिकॉज दिस इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब एट 1 जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे, तो उसमें जो फंक्शन है वो हमारा होगा x² - 1, लेफ्ट में है ना, तो 1 के लेफ्ट में क्या है, पॉजिटिव है, तो ये यूज होगा पॉजिटिव वाला। और राइट हैंड डेरिवेटिव में 1 के राइट हैंड डेरिवेटिव में फंक्शन क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या यूज होगा, नेगेटिव वाला। और साथ में cos x तो है ही है।
अब देखो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अगर हम बड़े आराम से देखें, प्रॉपर करके देखें, तो ये बनेगा बेटे एक्स स्क्र माइनस वन, ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 प्लस कॉस एक्स, और ये हमारा बनेगा एफ एक्स माइनस एक्स स्क्र माइनस वन, एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 साथ में कॉस एक्स। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्र माइनस वन एज इट इज, इसका करेंगे तो जहां पे बेटे एक्स स्क्र था ना, हाँ, जो 2x माइनस थ्री प्लस एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2, तो जिसका करेंगे तो कितना आएगा 2x, कॉस एक्स का कितना आएगा माइनस साइन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा जी, माइनस बाहर है, एक्स स्क्र माइनस वन इंटू 2x माइनस थ्री प्लस एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2, और फर्दर करेंगे तो वो 2x, और कॉस का क्या आएगा माइनस साइन एक्स। अब जब दोनों में वन फिल करेंगे, जब हम दोनों में वन फिल करेंगे, तो इसमें वन फिल करेंगे जी जीरो बनेगा, इसमें वन फिल करेंगे जी जीरो बनेगा, जे साइन वन बनेगा। इसमें जीरो फिल करेंगे, सॉरी वन फिल करेंगे, जे जीरो बनेगा, जे भी जीरो बनेगा, और साथ में माइनस साइन एक्स है, साइन वन है, तो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। इट मीन ये डेरिवेबल है, हमें तो ये ढूंढना है कहां पे डेरिवेबल नहीं है। अब टू के लिए देखें, मेनली बेटे ये देखो, अब ये टू ही रह गया, टू के लेफ्ट में फंक्शन नेगेटिव है और राइट में फंक्शन पॉजिटिव है। इट मीन हम अब जो फंक्शन यूज करेंगे टू के लिए वो हमारा बनेगा एफ एक्स, हमारा बनेगा एक्स स्क्र माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, टू के लेफ्ट में नेगेटिव आएगा, साथ में कॉस एक्स है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बना बेटे। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, इसको करने से पहले हम थोड़ा सा मैनेज करें, तो ये माइनस एक्स स्क्र माइनस वन इंटू एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 प्लस कॉस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जी, एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स स्क्र माइनस वन इंटू 2x माइनस थ्री प्लस एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 इंटू 2x, कॉस एक्स का क्या आएगा माइनस साइन एक्स। और इसमें जब हम टू डालेंगे तो ये बनेगा टू माइनस वन वन, फोर माइनस थ्री वन, प्लस ये सारा जीरो हो जाएगा, और ये माइनस साइन टू, तो आंसर आ रहा है जी माइनस वन माइनस साइन। अब जब राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे टू से ज्यादा वाले, उसमें तो फंक्शन पॉजिटिव है, तो फिर फंक्शन पॉजिटिव यूज करेंगे, पॉजिटिव एक्स स्क्र माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस कॉस एक्स, तो बाहर प्लस रहेगा, और इसको ओपन करेंगे तो ये बना एक्स स्क्र माइनस वन, ये बना एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 साथ में कॉस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा जी, एक्स स्क्र माइनस वन इंटू 2x माइनस थ्री प्लस एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 इंटू 2x, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब इसमें टू डालो, जब हम इसमें टू डालेंगे तो ये बेटे बनेगा टू माइनस वन वन, फोर माइनस वन, जहां पे भी हमने टू डाला था ना, फोर माइनस वन ये पे जहां पे थ्री होगा, फोर माइनस वन थ्री, टू इंटू टू फोर माइनस थ्री वन, ये जीरो, ये साइन टू, तो ये आंसर आ रहा है थ्री माइनस साइन टू, तो आंसर ही मैच नहीं कर रहे। तो जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव मैच ना करे तो वो कंटिन्यूअस डेरिवेबल नहीं रहता है, इट मीन इसका आंसर फिर होगा नॉट डेरिवेबल एट। तो देखो कितना मजेदार क्वेश्चन था जिसमें हमने काफी कुछ सीखा। एक तो हमने ये सीखा वेवी कर्व, कि जब भी मोड में दो फंक्शन हो ना तो उसके लिए हम वेवी कर्व बना लेते हैं। जो हमारे पास पॉइंट्स आए, जैसे हमारे पास वन और टू आ रहा था, तो वन और टू हमने बना के ना मोड फंक्शन पॉजिटिव से जहां से शुरू करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो मतलब वन से पहले पहले जाना है तो नेगेटिव पॉजिटिव,
वन से आगे आगे जाना तो नेगेटिव, इसी तरह से टू से पीछे पीछे जाना तो नेगेटिव, टू से आगे आगे जाना है तो पॉजिटिव। तो ये हमारे हमें हेल्पफुल होता है फॉर द डेरिवेटिव जब हम पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने होते हैं। अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता थर्ड क्वेश्चन है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, तो इसी जगह बना लें। अब हमें बेटे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता फंक्शन गिवन है लेस देन जीरो पे और ग्रेटर देन जीरो पे, कहता डिफरेंशिएबल है, तो ए और बी निकालो। ए डी एक हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, एक हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और वो खुद इक्वल कर देंगे। अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जे फंक्शन है, और मैंने बताया है आपको कि अगर सिंपल फंक्शन हो ना तो सीधा डेरिवेटिव कर दिया करो, ए एक्स प्लस ए बना। राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा जे बनेगा, तो जे क्या बनेगा, बी इंटू टू इंटू एक्स माइनस वन, और जीरो पे चेक कर रहे हैं ना हम, तो जीरो डाल देंगे, ई की पावर जीरो प्लस ए, और जे बना था हमारा बी इक्वल टू बी इंटू सॉरी टू बी इंटू किस पे चेक कर रहे हैं हम, जीरो पे, तो जीरो माइनस वन, ई जीरो वन होता है, वन प्लस ए इक्वल टू माइनस टू बी। तो हमारे पास कंडीशन आ रही है ए प्लस टू बी इक्वल टू माइनस वन। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए अब हम ये देख लेते हैं किस ऑप्शन में ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो किसमें सेटिस्फाई कर रहा है जी, हमारा ये क्वेश्चन चल रहा है जी जहां से चल रहा है, ये भी एक्स्ट्रा ना, ये नहीं चाहिए हमें। अब ए की वैल्यू अगर माइनस थ्री डालें, बी की वैल्यू माइनस वन डालें तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। ए की वैल्यू माइनस थ्री डालें और बी की वैल्यू वन डालें, ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब देखो ये तो एक हमने ऑप्शन से कर लिया कि ए माइनस थ्री और बी अगर हम वन डालें तो ये माइनस वन होगा, एक तो ये तरीका हो गया। अदरवाइज क्वेश्चन डिफरेंशिएबल हो ना तो वो कंटिन्यूस भी होगा। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक और टेक्निक करते हैं इसमें। एक तो हमने आंसर से चेक कर लिया, अगर दो मैच कर जाते फिर प्रॉब्लम हो जाती ना, तो फिर हम एक और टेक्निक देख लेते हैं। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा, तो हम कंटिन्यूटी खुद लगा सकते हैं। अगर नहीं भी लिखा ना तो डिफरेंशिएबल लिखा है तो हम कंटिन्यूटी खुद से भी यूज कर सकते हैं। तो अब कंटिन्यूटी कंडीशन लगा के देखते हैं। जब हम कंटिन्यूटी की कंडीशन लगाएंगे तो देखते हैं क्या बनता है। तो कंटिन्यूटी के लिए हम सीधा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल कर देंगे। अब इसमें जीरो डालेंगे, सीधा फिर फंक्शन में डालना होता है, डेरिवेटिव नहीं करना होता हमें। इसमें जीरो डालेंगे तो ये बनेगा e की पावर जीरो प्लस ए इंटू जीरो, इसमें जीरो डालेंगे तो बनेगा b इंटू जीरो माइनस वन का स्क्वायर। ये वन प्लस जीरो इसको लू बी, तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, वन, और b की वैल्यू अगर वन इसमें डालते तो a माइनस थ्री आ जाता जी। तो जब भी हमें क्वेश्चन में दे रखा हो कि वो डिफरेंशिएबल है तो वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस भी होगा। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, कहता है जी एक्स दे रखा है और जी डैश जीरो निकालना है। तो बेटे जी डैश जीरो बाय डेफिनेशन क्या बनेगा, लिमिट एक्स प्लस टू जीरो जी एक्स माइनस जी जीरो डिवाइडेड बाय एक्स माइनस जीरो, लिमिट एक्स प्लस टू जीरो
जी एक्स की वैल्यू बेटे दे रखी है उसने एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 3 × f(x) और जी जीरो की वैल्यू हमें जहां से निकलेगी जी जीरो डालेंगे तो जे बनेगा जीरो, जी जीरो अगर निकालना होगा तो जी क्या बनेगा 0 + 0 + 3 × f(0) और f(0) की वैल्यू उसने अलग से दे रखी है 5, तो ये बन जाएगा हमारा 3 × 5 15, जहां पे हम 15 डाल देंगे और डिनोमिनेटर में हमारे पास x है। अब देखो ये अगर ध्यान से देखें ना, अब हमें जे भी यूटिलाइज करना है f(x - f(5)/x), तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये बनेगा x² f(x) प्लस 2x f(x) प्लस 3 f(x) माइनस 15 डिवाइडेड बाई x। ये लिमिट x → 0, ये बनेगा बेटे x² f(x)/x 2x f(x)/x, ये बनेगा इसमें से 3 कॉमन निकालूं तो ये बनेगा f(x - 5/x)। अब ध्यान से देखो ये x से x कट जाएगा, इसमें लिमिट डालेंगे ये बनेगा 0 f(0), इसमें x से x कट जाएगा, इसमें डालेंगे ये बनेगा 2 f(0), और ये चीज जो f(x - 5/x) है, जो f(x - 5/x) है उसकी वैल्यू कितनी है 4, जी जीरो जो f(0) है उसकी वैल्यू कितनी है जी 5 और जी 12, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 10 + 12 = 22। चेक कर लो कहीं गलती लगी होगी। x² प्लस 2x यहाँ पे भी ठीक है, जो 3x कॉमन हो गया, f(x - 5/x) है तो जिसकी वैल्यू 4 है, 3 × 4 और f(0) 5 है, तो 10 + 12 22 ही आ रहा है जी। चेक कर ली। तो ये बेटे 22 ही आना है, बुक वाले ने गलत किया हुआ है। हाँ जी, बुक की गलती है। तो बेटे हमारा ठीक है, जहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन ई भी है, अदरवाइज इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो फिर ये ऑब्जेक्शन में चला जाएगा। वैसे हमारा आंसर 22 ठीक है। तो दिस इज द वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अब देखो वो कहता है 3 पे निकालो, और 3 पे ही अलग अलग दे रखे हैं ना, तो इसमें 3 पे अगर निकालना है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखें, इसका डेरिवेटिव देखेंगे तो x+2 का कितना होगा 1, और राइट हैंड डेरिवेटिव में अगर इसका देखेंगे तो वो कितना होगा -1, तो वो तो इक्वल ही नहीं है। इट मीन डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। हमें 3 पे चेक करना था, 3 से कम में फंक्शन जी है, 3 से ज्यादा में फंक्शन जी है, और जब सीधा पॉलिनोमियल टाइप हो तो हम उसका सीधा डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो इसका 1 आ रहा है, उसका -1 आ रहा है, तो वो इक्वल ही नहीं है, तो लिमिट डेरिवेटिव विल नॉट एग्जिस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है, तो ये देखो बेटे जी फिर उसने f(0) मांगा है, तो मतलब डेरिवेटिव करना है हमें, तो लिमिट x+0, अगर हम इसका करें तो ये बनेगा, ये देखो बेटे जीरो डालेंगे ना तो ये बनेगा 2f(0), अगर हम वैसे डालें 2f(0) -3f(0) प्लस f(0) अपॉन 0, तो इससे ये 0/0 फॉर्म बन रही है, और जब 0/0 फॉर्म हो तो हम एलोस्फेयर लगाते हैं, जब हम एलोस्फेयर लगाएंगे तो ये बनेगा 2f'(x), ये बनेगा 6f'(2x), और ये बनेगा 4f'(4x), और डिनोमिनेटर में कितना आएगा जी 2x,
तो जो हमारा डिनोमिनेटर उसमें क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब देखो फिर 0/0 फॉर्म बन रही है, तो फिर इस पे एलो से लगेगा तो क्या बनेगा, 2f डबल डैश x माइनस जे बन जाएगा 12f डबल डैश 2x, ये बन जाएगा 16f डबल डैश 4x अपॉन 2। अब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बन रहा तो हम जीरो डाल देंगे। तो एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू कितनी दे रखी है, के, तो ये बन जाएगा 2k, ये बन जाएगा 12k, ये बन जाएगा 16k, और नीचे 2 है। तो 18 माइनस 12 6k/2, 3k आंसर आ जाएगा जी। तो जिसका आंसर होगा वो 3k होगा। हाँ जी, 3k है जी। बेटे ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपका लेक्चर कैडर में भी आया हुआ है, मास्टर कैडर में भी आया हुआ है। कहते हैं ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा कब। देखो हम जब इसका लिमिट f'(0) निकालें, बाय डेफिनेशन क्या बनेगा, लिमिट x बचे टू 0 f(x माइनस f(0) अपॉन x माइनस 0, लिमिट x बचे टू 0, ये फंक्शन है xp cos 1/x, f(0) में जीरो दे रखा है, ये देखो जीरो दे रखा है उसने, अपॉन x। तो ये लिमिट का सम बन जाता है बच्चे, ये बन गया x की पावर p माइनस 1 cos इंटू 1/x। और ये भी हमने लिमिट्स में कहीं डिस्कस किया है कि ये तभी एग्जिस्ट करता है जब ये पावर जो है वो पॉजिटिव हो। तो अगर ये पावर पॉजिटिव है तो p माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो p शुड बी ग्रेटर देन 1। इट मीन इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, B। तो 49 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा जी। अब ये कहता है, कहता द डेरिवेटिव ऑफ दिस। देखो बेटे ये जो फंक्शन है मोड फंक्शन वो डेरिवेबल नहीं होता, कब नहीं होता, जब हम इसको जीरो करेंगे। तो 2 प्लस एक्स इक्वल जीरो किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ये -2 पे डेरिवेबल नहीं है, अदरवाइज हर जगह पे डेरिवेबल है। और हमने पढ़ा हुआ है अगर मोड ऑफ एफ एक्स हो तो उसका डेरिवेटिव निकालना हो ना, तो उसका प्रोसीजर होता है फंक्शन मोड और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ मोड फंक्शन। ये मोड का डेरिवेटिव का प्रोसीजर। अगर हमने इसका एवरेज किया तो जो 3 तो एज इट इज रहेगा, मोड का 2 प्लस एक्स, नीचे मोड, और फर्दर ब्रैकेट का करेंगे तो 2 का 0 और x का 1। अब इसमें सीधा -3 डाल दो, ये बनेगा 3, 2 -3 मोड 2 -3 और 1, ये बना 3, ये बना -1, ये बना -1 का मोड। कितना आ गया जी, -3/1, कितना आंसर आ जाएगा, -3। तो -3 है। अब ये क्वेश्चन कहता है ए साइन मोड एक्स प्लस बी ई मोड एक्स। अब देखो ना जो मोड एक्स है वो किस पे डिफाइन नहीं होगा, जीरो पे। तो जीरो पे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फिर हमें दो केस करने पड़ेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जो फंक्शन बनेगा देखो होता है f(x - f(0) अपॉन x - 0, और राइट हैंड डेरिवेटिव में जो बनेगा वो भी f(x - f(0) अपॉन x - 0। और इसमें जो मोड है वो -x लेते हैं, तो ये बनेगा बेटे फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a साइन मोड की वैल्यू -x आ जाएगा, b e की वैल्यू -x आ जाएगा। और इधर करेंगे तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a साइन x प्लस b e की पावर x। अब इसको में लिमिट डालेंगे तो ये बनेगा 0, ये बनेगा b e की -0 e की पावर 0 1 होता है। इसमें डालेंगे तो ये बनेगा 0 प्लस b, तो b इज इक्वल टू बी, ये तो आ ही रहा इक्वल। अब ये डिफरेंशिएबल तो है, अब हमें कंटिन्यूटी भी फिर कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें हमारे पास सीधा डिफरेंशिएशन तो एग्जिस्ट नहीं की, मतलब वैल्यू ही नहीं आई कोई। f(0) अगर हम निकालेंगे तो f(0) की वैल्यू हमने निकाली नहीं बेटे। f(0) अगर निकालेंगे तो क्या बनेगा, हमने वैल्यू नहीं फिल की बेटे। a साइन 0 प्लस b e की पावर 0 e की पावर 0 1 होता है, तो ये 0 प्लस b, f(0) की वैल्यू तो b आनी थी ना, और नीचे भी x नहीं लगाया हमने, ये तो रह ही गया बेटे क्वेश्चन, कंप्लीट ही नहीं किया हमने। इसमें भी बेटे f(0) की वैल्यू b थी और नीचे x था।
तो अब जी एक ओवरऑल क्वेश्चन बना हमारा, लिमिट एक्स टू 0 ए साइन माइनस एक्स प्लस बी ई के माइनस एक्स माइनस बी अपॉन एक्स। और ये बना लिमिट एक्स टू 0 ए साइन एक्स प्लस बी ई की पावर एक्स अपॉन। अब जी जो बना हमारे पास, जी इसको करने के लिए हम एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रही होगी। तो इस पे एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो क्या बनेगा, लिमिट एक्स टू 0 जी बेटे साइन माइनस एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस ए साइन एक्स। तो इसका रेडी करेंगे तो बनेगा माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी ई के माइनस एक्स, जे बी का 0 और नीचे एक्स का 1। इधर करेंगे तो ये बनेगा ए कॉस एक्स प्लस बी ई एक्स, और जे जहाँ पे भी माइनस बी था ना उसका 0 अपॉन एक्स का 1। इसमें लिमिट डालो, क्या आएगा जी, माइनस ए माइनस बी। इसमें डालेंगे तो क्या आएगा जी, ए प्लस बी। अब दोनों इक्वल होंगे, माइनस ए माइनस बी विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। तो 2a प्लस 2b विल बी इक्वल टू 0 और a प्लस b विल बी इक्वल टू 0। तो इसका आंसर आएगा फिर a प्लस बी इक्वल टू 0। तो बेटे देखो इसमें मोड एक्स था ना, तो मोड एक्स 0 पे डिवाइड नहीं होता, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल करने हैं, और हमें जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या यूज करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें यूज की ए साइन माइनस एक्स प्लस बी ई माइनस एक्स, और इसके लिए फंक्शन की वैल्यू यूज की ए साइन एक्स प्लस बी ई एक्स, और हमने इसमें वैल्यूज डाली थी। तो ये f0 जब निकाला वो b आया था, इसमें भी f0 b डाला, और ये लिमिट का सम बन गया, और लिमिट के अकॉर्डिंग जब हमने सोल्व किया इक्वल किए तो उससे आंसर हमारा क्या आ गया, a प्लस बी इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन हमें 1 पे चेक करना है। तो ये देखो बिल्कुल सीधा सीधा फंक्शन है, इसमें 1 डालेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 1 वो 0 है। इसमें 1 डालेंगे कितना आएगा, 1 माइनस 1 वो भी 0 है। तो इट मीन ये कंटिन्यूअस है। अब डेरिवेबल इसका करेंगे तो क्या आएगा, 3x²। उसमें 1 डालेंगे तो 3, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये डेरिवेबल नहीं है। कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब ये हमें दे रखा है, सबसे पहले तो हमें इसको 0 के लिए चेक करना पड़ेगा। जब हम एफ डैश 0 निकालेंगे तो लिमिट एक्स प्लस टू 0 एफ एक्स माइनस f0 डिवाइड बाई एक्स करेंगे। लिमिट एक्स प्लस टू 0, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, अंडर एक्स प्लस 1 माइनस 1। f0 की वैल्यू 0 दे रखी है, और ये साथ में फंक्शन की वैल्यू बेटे पूरी पूरी जो है वो इसके साथ अंडर एक्स भी है, और साथ में एक्स। लिमिट एक्स प्लस टू 0 अंडर एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर एक्स। अब देखो अगर हम इस पे क्या लगा सकते हैं, लिमिट एक्स प्लस टू 0 ये बना एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3/2। तो जब हम इसको 0/0 फॉर्म बन दिया, अगर हम इस पे एल हॉस्पिटल लगाते हैं तो क्या बनेगा जी, लिमिट एक्स प्लस टू 0 1/2 एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1/2, और इसका करेंगे तो क्या बनेगा, 3/2 एक्स की पावर 1/2। 2 से 2 कट जाएगा। तो ये बन गया लिमिट एक्स प्लस टू 0 1/, एक्स प्लस 1 का अंडर साथ में अंडर एक्स। अब ये 0 पे तो डिफाइंड नहीं है, इनमें ये जो फंक्शन है ये 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये और किस पे डिफाइंड नहीं होगा, एक तो ये 0 पे डिफाइंड नहीं होगा, एक ये किस पे डिफाइंड नहीं होगा, -1 पे डिफाइंड नहीं होगा। क्योंकि अगर हम -1 डालेंगे तो अभी जो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, और अंडर के अंदर भी माइनस बन जाएगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन ये 0 पे डिफाइंड नहीं है, -1 पे डिफाइंड नहीं है, बाकी सभी फंक्शन पे डिफाइंड है। अगर ये बाकी सारे फंक्शन पे डिफाइंड है तो इट मीन हम नेगेटिव नहीं डाल सकते, हम 0 नहीं डाल सकते, पॉजिटिव डाल सकते हैं। फिर आंसर कितना आएगा, डी आंसर आ जाएगा इसका। ये सभी के लिए वैलिड है, 0 से इन्फिनिटी में सभी के लिए वैलिड होगा, बिकॉज अभी हम देखो डेरिवेटिव करिए तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू फिल करोगे तो आंसर आएगा। सिर्फ कब नहीं आएगा, जब हम 0 डाल रहे हैं। तो इट मीन दिस फंक्शन विल एग्जिस्ट फॉर ऑल फंक्शंस ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट 0
एंड नेगेटिव वैल्यूज। तो इसका आंसर जो है वो डी आ जाएगा जी। एक अगर हम चेक कर लें, तो जी जीरो पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और किस पे एग्जिस्ट करेगा, नेगेटिव नहीं फिल कर सकते तो पॉजिटिवली होल्ड करेगा, जो जीरो कोमा इन्फिनिटी ओपन इंटरवल आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है ये फिर वन अगेन एच के विद रिस्पेक्ट, तो इसमें भी हम एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो क्या आएगा, टू बाहर एफ एक्स प्लस एच, और फर्दर एफ का एफ डैश, इसमें टू एफ एक्स बाहर एफ का एफ डैश, और डिनोमिनेटर में टू। लिमिट डालेंगे, क्या बनेगा, टू फंक्शन एच की डालनी है मेरी लिमिट, ये ध्यान रखना। तो फिर इसका भी तो जीरो हो जाएगा, ये तो होल्ड होल्ड करेगा ही नहीं। देखो इस तरह की गलती लगनी है पेपर में, बिकॉज एच के साथ है तो ये कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा, जीरो। ध्यान रखना बच्चे इस तरह का। तो इसमें डालेंगे तो ये टू एफ एक्स प्लस जीरो एफ डैश एक्स प्लस जीरो डिवाइड बाई टू, टू से टू कट जाएगा, आंसर आएगा एफ एक्स एफ डैश एक्स। बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन है, कहता है डिफरेंशिएबल है वन पे, और हमें ये लिमिट ही दे रखी है, लिमिट एच प्लस जीरो। अगर मैं इसको सही फॉर्म में लिखूं तो ये बनेगा ना एफ वन प्लस एच अपॉन एच, ये हमें फाइव दे रखा है। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इसको डेरिवेटिव कर दो, एफ डैश वन प्लस एच और नीचे वन, तो एफ डैश एच की वैल्यू जीरो डालेंगे तो वन प्लस जीरो इज फाइव, तो एफ डैश वन का आंसर कितना आ रहा है जी, फाइव आ रहा है। फिर नन ऑफ दीज हो जाएगा हमारा। अब हमें ये दे रखा है, एफ ए दे रखा है, फाई ए दे रखा है, एफ डैश ए दे रखा है, हमें ये निकालना है। तो फिर ये फिर लिमिट का ही सम है बच्चे, इसका रेडी करेंगे तो वन बाई टू अंडर एफ ऑफ एक्स, और फर्दर एफ का एफ डैश, इसमें करेंगे वन बाई टू अंडर फाइव एक्स, और साथ में फाइव डैश है, तो टू से टू कट जाएगा। और लिमिट डालेंगे तो ये बनेगा बेटे एफ डैश ए अंडर एफ ए, जो ऊपर चला जाएगा अंडर फाइव ए, और नीचे फाइव डैश ए। अब एफ डैश ए की वैल्यू है थ्री फाइव डैश ए, एफ ए की वैल्यू है ए स्केयर, तो अंडर ए स्केयर हो जाएगा। फाइव ए की वैल्यू है बी स्केयर, तो अंडर बी स्केयर हो जाएगा। फाइव डैश ए की वैल्यू फाइव डैश ए है, वो फाइव डैश ए से फाइव डैश ए कट जाएगा, तो ये बन गया थ्री बी ओवर ए, थ्री बी ओवर ए। 18 का आंसर जो है वो आ रहा है बी आ गया जी, फिर नन ऑफ दीज ही है इसका आंसर। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd। अब देखो बेटे ये जो उसने वन के लिए बोला है, और हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है, और हमें पता है जो मॉडुलस फंक्शन होता है मॉड एक्स जो है वो जीरो पे इधर नेगेटिव है और जीरो से इधर पॉजिटिव है। तो बिकॉज हमें वन के लिए बात करनी है तो हम मॉड एक्स का यूज करेंगे, वन पॉजिटिव एक्स। तो एफ एक्स हमारे पास एक तो ए एक्स के माइनस बी है, जब हमारे पास एक्स लेस देन वन है, और एक वैल्यू हम यूज करेंगे वन ओवर एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, और ये हमें दे रखा है डिफरेंशिएबल है। तो अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इट मीन इसका जो एफ डैश एक्स होगा लेफ्ट हैंड साइड का, इसका जीरो हो जाएगा ना, और इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या बना, माइनस वन ओवर एक्स के, वो आपस में इक्वल होंगे। तो इसमें वन डालेंगे तो टू ए वन आएगा, इसमें वन डालेंगे तो माइनस वन ओवर वन स्केल आएगा। तो टू ए की वैल्यू माइनस वन है, इट मीन ए की वैल्यू कितनी होगी, माइनस वन बाई टू। तो माइनस वन बाई टू वाला वैसे बी होगा। अब सेकंड ऑप्शन के लिए, जे वाले के लिए, हमें पता है अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा। अब हम कंटिन्यूटी की कंडीशन लगाते हैं। कंटिन्यूटी में सीधा फंक्शन में वैल्यू डालनी है, ए और वन डालेंगे, ए वन स्केयर माइनस बी विल बी इक्वल टू राइट साइड में भी डालेंगे, तो वो कितना है, वन ओवर वन। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू वन। तो ए की वैल्यू हमारे पास माइनस वन बाई टू आई हुई है, तो ए माइनस वन बाई टू माइनस बी इज इक्वल टू वन, तो माइनस बी विल बी इक्वल टू वन प्लस वन बाई टू। ये नहीं है बेटे कुछ, तो ये बन गया बी की वैल्यू आ जाएगी जी माइनस थ्री बाई टू।
ये भी कुछ नहीं है, तो बी की वैल्यू -3/2, तो बी इज सेटिस्फाइंग। तो जब भी बेटे हमें डिफरेंशिएबल दिया हो ना, तो एक तो डेरिवेटिव का कंसेप्ट लगना है, कंटिन्यूटी का भी कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। अब देखो जी, कहता है फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, तो जो सीधा सीधा क्वेश्चन है, किस पे डिफाइन नहीं होगा, x+2 इक्वल 0 करो, x की वैल्यू -2, तो -2 पे ये डिफाइन नहीं होगा। ये आंसर है, ये देखो पेपर में आया हुआ है। कहता है एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, देखो बेटे हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, इट मीन ये नहीं होगा। कंटिन्यूअस फंक्शन में और मे नॉट भी डिफरेंशिएबल होता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगी। बेटे आगे अब हम जो टॉपिक करेंगे ना, उसमें हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करेंगे। कुछ फंक्शन इंक्रीजिंग होते हैं, कुछ फंक्शन डिक्रीजिंग होते हैं। इट मीन ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन डिक्रीजिंग भी नहीं होगा। तो इट मीन इसका जो ऑप्शन होगी वो कौन सी होगी, डी। अब ये कहता है वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट वेयर एक्स इज इक्वल टू, बेटे इसका जो डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट है वो 1 है, इसका जो डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट है वो 3 है, और हमें 2 पे मांगा। इट मीन हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो इसका डेरिवेटिव अभी बताया, मोड का क्या करना है अपने, पहले वैल्यू लिखो, फिर मोड लिखो, और फर्दर मोड का डेरिवेटिव कर दो। इसी में x-3 लिखो, फिर मोड लिखो, और फिर फंक्शन की वैल्यू डेरिवेटिव कर दो। अब 2 डालो, जब आप इसमें 2 डालोगे तो 2 - 1 कितना होगा, 1, 2 - 1 कितना होगा, 1, 2 - 3 कितना होगा, -1, 2 - 3 कितना होगा, -1। ये बना 1 ओवर मोड 1, 1, -1 मोड -1 का मोड 1, तो 1 - 1 कितना आ जाएगा जी, 0। इसका आंसर फिर कितना होगा, 0। इसी तरह अभी हमने किया p ग्रेटर देन 1, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल 0 पे तभी होगा अगर हम इसकी डेफिनेशन दे बनाएं, तो f(x - f(0) अपॉन x - 0, और लिमिट x → 0 के लिए करेंगे। ये बनेगा लिमिट x → 0, फंक्शन में क्या दे रखा है, x की पावर p sin 1/x, 0 डालेंगे तो 0, और नीचे x, लिमिट x → 0, ये बनेगा x की पावर p - 1 sin 1/x। अब ये जो p - 1 है, इट शुड बी पॉजिटिव, तो p शुड बी ग्रेटर देन, p शुड बी ग्रेटर देन 1। तो बेटे इससे ये आज जो हमारा ना लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के सारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से कोई नया टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे, चाहे तो इसके पीवाई के यूज करेंगे, नहीं तो नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।